जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम शुक्र और चंद्र के गति योग मिलेगा बड़ा उपहार, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल प्राप्ति समय। 13 अक्टूबर से पहले ये सब कुछ होगा। भाग्य मुस्कुराएगी, सबसे ऊपर आपका परचम लहराएगा। तो देखिए, जो ये चंद्रदेव होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यह 15 दिन जो हैं आपके इन्हीं भावों से गोचर करने वाले हैं, जैसे भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और आपके व्यय भाव। तो जब ये इन भावों से गोचर करेंगे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जिस भी भाव से गति करते हैं उस भाव के प्रभाव को एक्टिव कर देते हैं। उन दिनों में हमको उस ग्रह का, उस भाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होता है। और चंद्रमा क्या है, निरंतरता के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी नगद माया आती है उसके कारक होते हैं। अब इस समय पर यह कन्या राशि, तुला राशि और आपकी धनु राशि से गोचर करने वाले हैं। इस तरीके से देखें तो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भावों से गोचर करेंगे और यहाँ पर बहुत ही विशेष राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि ये राजयोगों को एक्टिव करेंगे इस दौरान। जब ये इन राजयोगों को एक्टिव करेंगे तो यदि आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति सामान्य भी है तो आपको इस दौरान बहुत ही बढ़े चढ़े इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले ये कन्या राशि से गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुधादित्य राजयोग अपने आप में ही मान सम्मान के लिए, कर्म के लिए, परिवार के लिए, प्रसिद्धि के लिए और आपकी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए, विवेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। और जब उसके बाद ये तुला राशि से गोचर करेंगे तो तुला राशि भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव स्वराशि के बैठे हुए हैं। और इसी दौरान एक विशेष महत्वपूर्ण बात और होगी कि शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उससे पहले और राशि परिवर्तन के तुरंत बाद कुछ समय तक वह क्रॉसिंग पीरियड में होता है, उस समय उसका प्रभाव बेहद बढ़ा हुआ होता है। उसी दौरान चंद्रदेव भी इनके साथ ही होंगे। तब ये समझ लीजिए कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है। शुक्र का प्रभाव होता है धन, ऐश्वर्य, राजसी सुख, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम के जो अगाध घोतक होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्र और शुक्र का मिलन आपके लिए बहुत बड़ा कुछ उपहार लेकर आने वाला है। तो आज चर्चा करेंगे चंद्र, शुक्र और गुरुदेव पर भी इनकी दृष्टि होगी, क्योंकि देखिए गुरुदेव वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और जिस समय पर धनु राशि में चंद्रदेव आएंगे उस समय चंद्र गुरु का गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। और गजकेसरी राजयोग जो इस समय पर जिस नवांश में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गजकेसरी राजयोग ही निर्मित हो रहा है। लेकिन जब चंद्रदेव स्वयं दृष्टि डाल देंगे तो चंद्र का प्रभाव जो वहाँ पर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि गजकेसरी राजयोग का प्रभाव और ज़्यादा फलित होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, कह सकते हैं कि आपके जीवन में ये बड़े बड़े परिवर्तन करने में सक्षम है। तो जानेंगे आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार ये किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चंद्रदेव यहाँ पर 4 तारीख को आ जाएंगे आपके सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस में केतु, बुध और सूर्य की युति हो रही है। देखिए, बुध सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। केतु का साथ होना इनके प्रभाव में, यानी कि आपको 5 गुना बुधादित्य राजयोग का प्रभाव प्राप्त होना है। जब चंद्र यहाँ पर आ जाएंगे तो इस भाव को एक्टिव कर देंगे। तो यह समय आपके लिए बेहद विशेष होगा, क्योंकि बुधादित्य राजयोग सीधे आपके लग्न को देख रहा है। जो 7.5 से आपकी ये कहते हैं ना दुष्कर समय आया है, इस समय से निकलने में आपको राहत मिलेगी। आपके दिमाग में कोई ऐसा
आइडिया आएगा, जिस विचार के द्वारा आप अपनी आर्थिक समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से या फिर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से निकलने में आपको निजात मिलेगी। अपने कर्म के लिए कोई विशेष परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो इस समय पर आपकी उड़ान भरेगा। चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से होने जा रही हैं। आपके लिए जो समय निर्मित होने जा रहा है बहुत ही विशेष होने वाला है। देखिए, सबसे पहले केतु, बुध और सूर्य यहाँ पर तिकड़ी बनाकर बैठे हैं और इसके साथ ही केतु के प्रभाव से ये इस समय पर 4 भावों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले पंचम दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव में, तो इस समय लाभ में विशेष वृद्धि होगी। बेशक आपको देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो इस समय पर अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको पेमेंट एक निश्चित डेट पर ही मिलती है, किंतु इस समय आपके लाभ में इस तरीके से वृद्धि होगी, चाहे वो बोनस के तौर पर हो, किसी भी तरीके से पेमेंट बेशक आपको निश्चित डेट पर ही मिले, लेकिन इस समय पर वृद्धि होनी प्रारंभ होगी। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार में अप्रत्याशित सफलता देखी जा सकती है। आपको नई डील मिल सकती है या कोई डील पेंडिंग पड़ी थी उसका निवारण हो सकता है। सप्तम दृष्टि के लिए मैंने बता दिया, आप बेहद प्रतिभावान व्यक्ति हैं। बुधादित्य राजयोग होता है जो मान सम्मान के लिए, आपकी कीर्ति के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए, आपके उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवम दृष्टि से जब ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गुरु और केतु का संबंध बनेगा, तो गुरु केतु की अरिष्टता को शांत करेंगे और बुधादित्य राजयोग में जो ये ग्रहण दोष बना हुआ है इसके अरिष्ट को भी शांत करेंगे और चंद्र इसके प्रभाव को एक्टिव करेंगे। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर कर्म में विशेष परिवर्तन आप कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ सामान्य रहने वाली हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में शिद्दत से सोचते हैं, गोचर सिर्फ उन्हीं पर हमें प्रभाव दे सकता है। जो कर्म हम कर ही नहीं रहे हैं तो गोचर हमें उसमें कुछ भी लाभ नहीं दे सकता। छोटे भाई बहनों के जीवन में इस समय पर विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जब शुक्रदेव 6 तारीख को चंद्रदेव आपके अष्टम हाउस में चले जाएंगे तो ये समय उन लोगों के लिए विशेष होगा जो किसी भी तरीके से, देखिए, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये गुप्त घर है। कोई भी गुप्त चीज़ों को लेकर आप कार्य करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आने वाले पल का पता नहीं होता, तो इस समय पर आपको अप्रत्याशित रूप से आपको उन्नति की ओर लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। अब शुक्र की सप्तम दृष्टि सीधे जा रही है आपके धन भाव में, तो यह समय भी विशेष होगा कि इस समय पर आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अचानक धन प्राप्ति, जो भी योग बनेगा अचानक वाला बनेगा। उसके बाद शुक्रदेव भी देखिए यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में। जब ये वृश्चिक राशि में अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे तो गुरु के साथ इनका समसप्तक राजयोग का निर्माण होगा। जब ये समसप्तक राजयोग का निर्माण होगा तो आपके लिए विशेष स्थितियां बनेंगी। समसप्तक राजयोग, गुरु और चंद्रदेव जब यहाँ पर आ जाएंगे तो भाग्य में विशेष वृद्धि, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य के प्रभाव से धन प्राप्ति, क्योंकि शुक्रदेव जो है ऐश्वर्य के कारक है। इस समय आप राजसी मान सम्मान, राजसी वैभव, राजसी ऐश्वर्य, इन सभी के हकदार होंगे। अब देखिए, किसी भी प्रकार से ये ग्रह यदि आपकी कुंडली में विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, भाव बल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, षट बल से कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, अंश बल से कमजोर हैं, किसी भी तरीके से नवमांश में कमजोर हैं, दशमांश में कमजोर हैं, लग्न कुंडली में कमजोर हैं, किसी भी तरीके से कमजोर हैं, अब तो आपको इन ग्रहों के प्रभाव, देखिए, बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, गोचर से आने वाली तरंगे हर एक राशि वाले व्यक्ति के लिए एक जैसी ही होती हैं, किंतु हमें उनको भिन्न भिन्न प्रभाव क्यों प्राप्त होते हैं, यह डिपेंड करता है हमारे ऑरा में जो ये किरणें व्याप्त हैं 9 ग्रहों की, क्योंकि 9 ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे जीवन को चलाने का दारोमदार होता है। एक साइंटिफिक रीज़न होता है, ये साइंस है। ज्योतिष कोई कहते हैं कि जादू या चमत्कार नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है। तो अगर हम अपने ज्योतिष की मर्मज्ञों की माने तो जब जिस तरीके की हमारे ऑरा में बर्थ के समय ये किरणें व्याप्त हो गई हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन आगे चलने वाला है।
गोचर में ये परिवर्तित होती स्थितियाँ जो होती हैं, ये हमारे जीवन को आगे चलाने का कार्य करती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हमें प्रभाव मिलते रहते हैं और किरणें एक समय पर हमारे जो ऑरा में है निर्मित हो जाती हैं, किंतु इनको हम थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, यदि बहुत अरिष्ट है तो उसको हम शुभ बना सकते हैं, और किसी भी भाव के या प्रभाव को, किसी राजयोग को हम अपनी कुंडली में निर्मित नहीं कर सकते, किंतु उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए, इस दौरान नवरात्रि भी आपकी चलती होंगी, तो माता दुर्गा देखिए सबकी अधिष्ठात्री देवी है, त्रिलोकी को संचालित करने का कार्य करती हैं। 5 देव ऐसे हैं कि जो 9 ग्रहों पर पूर्ण आधिपत्य कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, माता दुर्गा, विष्णु जी, शिव जी और गणेश जी। गणेश जी को केतु का पूर्ण अधिष्ठात्र देव कहा जाता है, और देखिए सर्वप्रथम पूजनीय भी वही देव हैं। तो इसके लिए नवरात्रों में मैं कोई विशेष उपाय नहीं बताऊंगी। माता दुर्गा की जितनी ज़्यादा आप आराधना कर सकें, क्योंकि माता दुर्गा को बुध और राहु की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, तो माता दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। कहीं हवन हो रहा है किसी मंदिर में, आप 1 किलो तिल ले लीजिए और उनको साफ करके, धोकर, स्वच्छ करके वहाँ पर मंदिर में दान कर दीजिए, ताकि वो तिल जो है उस हवन सामग्री में मिला जा सके, आपके राहु को आपके लिए शुभ किया जा सके। तो ये आपके लिए महा उपाय की तरीके से काम करेगा, जो आपको पूर्ण जीवन आपको प्रभाव देने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही यदि महा उपाय चाहिए आपको राहु केतु या किसी भी ग्रह के, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।